हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 1A फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थोड़ा सा इसके बारे में बताने के पहले आपको बताऊं कि जो पृथ्वी जो पूरा सौर मंडल का निर्माण शुरू हुआ था 4.6 बिलियन साल पहले, जो 3.8 बिलियन साल तक जारी रहा, लेकिन वो जो गर्म पिंड से ये ठंडा होता गया। तो इस तरीके से इसके 3 लेयर बने। 3 लेयर कैसे? तो इसको आप देखिए, सबसे ऊपर क्रस्ट बना, उसके बाद मेंटल और फिर कोर, और इनमें भी जो है इनको भी सब सेक्शन में बांटा गया है। जैसे कि ये जो ऊपर के 3 हैं, इनको भौतिक गुणों के आधार पर 5। सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, फिर स्टेनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो ये मेसोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर ये दोनों मेंटल में है, कोर बाहरी आंतरिक इसमें है, और लिथोस्फीयर जो है इसमें क्रस्ट भी है, सबसे ऊपर का भूपर्टी, और साथ ही साथ मेंटल का भी पार्ट है। इसको ऐसे देखिए, ये ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट लगभग 30 किलोमीटर मोटा होगा ऊपर से, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये लगभग 100 किलोमीटर तक जाएंगे। और मेंटल का ऊपरी भाग और ये क्रस्ट एक साथ लिथोस्फीयर कहे जाते हैं, जो सॉलिड होते हैं, और ये तैरते हैं स्टेनोस्फीयर पे, जो कि मेंटल का पार्ट है, और ये मोल्टन स्टेट में होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ स्टेनोस्फीयर, ऊपर से क्रस्ट जो है 0 से 100 किलोमीटर हुआ, और मेंटल जो है ये आ जाएगा 2900 किलोमीटर तक। मेंटल में सबसे ऊपर का मेंटल, फिर स्टेनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर सॉलिड है और ये 2900 किलोमीटर पर आएगा, और यहाँ से फिर कोर शुरू होगा। कोर भी 2 है, एक आउटर कोर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ से फिर एक इनर कोर शुरू होगा 5155 किलोमीटर से, जो कि 7371 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की पूरी गहराई 7371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। ये अंदर नीफे है, यानी कि निकेल और आयरन, बस इसी से कोर बना हुआ है। जबकि ऊपर जो है ये इनके लेयर जो हैं आप देख सकते हैं, मेंटल में भी अलग अलग लेयर हो गए। लिथोस्फीयर में तो क्रस्ट भी आया, लेकिन स्टेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, इनको जो है अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज भी इसमें देखी गई हैं, जिसके नाम आप देखिए। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं, जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है, उसको कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहरोविसिक है। उसके बाद अपर और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी है। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और लास्ट में है आउटर और इनर कोर के बीच में लेहमैन। इस डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में असंबद्धता भी बोलते हैं। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी या जो असंबद्धता है, ये अपर और लोअर लिथोस्फीयर के बीच में है, जो कि विक्टर कॉनरेड ने इसको खोजा था। शुरू में इसी को सियाल और सीमा के बीच की बाउंड्री भी कही जाती थी। मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, जिसको कैंड्रिजा मोरोविसिक ने 1909 में खोजा था। ये 35 किलोमीटर की गहराई पे है, और 8 किलोमीटर ओशियनिक क्रस्ट से नीचे पाया जाएगा। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट को भी अलग करते हैं मेंटल से। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है इसको 1912 में खोजा था, और ये ठीक 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्मिक वेव्स का बिहेवियर अलग है। यहाँ पर जैसे पी वेव का स्पीड घट जाएगा और एस वेव गायब हो जाते हैं। आपको मालूम है, जब हम सिस्मिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि 103 से 143 डिग्री के बीच में पी वेव तो है, लेकिन एस वेव नहीं मिलते हैं। तो ये मोल्टन स्टेट को बताता है, और इस मोल्टन स्टेट या इस गले हुए जो मेंटल का पार्ट है, यहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होती है। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो है ये आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में है, और सबसे लास्ट में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि कोर में बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में है। अब इसको हिंदी में देखें। सबसे ऊपर आप देखें कॉनरेड असंबद्धता, क्रस्ट के पास ये 0 से 30
100 किलोमीटर की गहराई पे पाई गई घनत्व 2.9। मोरोविसिक असंबद्धता जहां पर जो घनत्व है ये बढ़ के 3.3 होगा। रेपेटी असंबद्धता के पास 4.3 है। गुटेनबर्ग के पास 5.5 से अचानक 10 होता है। तो ये जो है ये निचले मेंटल से बाह्य क्रोड के बीच का है और इसी से पता चलता है कि ये कोर का बाह्य पार्ट है गुटेनबर्ग के पास। फिर लेमन जो है 12.3 से 13.3 और सबसे लास्ट जो है आंतरिक कोर जो सेंटर में 13.6। ये कुछ जो है इसके अलावे भी हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़े, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड फेस। इन्होंने इसको जो है उन्होंने क्या किया था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें इन्होंने क्रस्ट को सियाल और मेंटल जो है उसको सीमा। सियाल यानी कि सिलिका अल्युमिनियम और मेंटल यानी कि सिलिका मैग्नीशियम और नीफे, कोर को नीफे कहा था यानी आयरन और निकेल। तो ये तीन चीजों के बेसिस पे उन्होंने इसको बांटा था। तो वो आज के डेट में तो उसका हम बहुत ज्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो 5 भाग हैं यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कुछ याद करने की चीजें हैं कि कौन से तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको मालूम है कि जो क्रस्ट है जिसपे हम जीते हैं, इस पर जो ये 8 तत्व है ये आप एकदम याद करें। उसका एक कोड मैंने बनाया है, बहुत इजी है। इसको आप ऐसे याद करें, OCl फे का ना के Mg। O यानी ऑक्सीजन, C यानी सिलिकॉन, L OCl, Al यानी अल्युमिनियम, फे यानी कि आयरन, का कैल्शियम, का ना के Mg सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। OCl फे का ना के Mg। इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन 46.8% है और सिलिकॉन 27.7%। तो जो ऊपर हम लोग जी रहे हैं जिसपे ये बेसिकली क्या है, ये मिट्टी, बालू, सिलिका ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सिलिका, आप दोनों को जोड़ कर देखें तो 74% तो यही हो जाते हैं। इसमें अल्युमिनियम को जोड़ दें तो 82% हो जाएगा, लोहा को जोड़ दें तो 87% हो जाएगा और कैल्शियम भी जोड़ दें तो 90%। तो 90% में OCl फे का ना के Mg और ये ऑक्सीजन, सिलिका सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब हम जब पूरी पृथ्वी का देखते हैं यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर सब कुछ लेकर चलते हैं, तब हम देखेंगे कि लोहा ज्यादा है। लोहा कैसे ज्यादा है? लोहा सबसे ज्यादा अंदर है, कोर। तो ये पूरी जो पृथ्वी पे लोहा सबसे ज्यादा 35.5% है, जो कि क्रस्ट पे नहीं है ज्यादा। और ऑक्सीजन है 30। तो ऑक्सीजन दोनों में आप देखें कि है, और सिलिका। तो अब अगर इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो 35, 30, 65 और 15 80%। तो आप देखेंगे कि आयरन, ऑक्सीजन, सिलिका यहाँ भी 80% हो रहे हैं और यहाँ सिलिका, ऑक्सीजन भी आपको 74% हो रहे हैं। इसमें अगर आयरन को जोड़ ले तो ये 80% फिर भी हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 80% में ये तीन ही आएंगे, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका। ये आपको याद रखने की चीज है। इसके बाद आप देखेंगे पूरी पृथ्वी, मैग्नीशियम ये भारी है, ये अंदर पाया जाता है, तो ये 13% है। तो क्रस्ट पर तो ये कम है, 2% है, लेकिन पूरी पृथ्वी पे 13% है। निकेल जो है ये केंद्र में सबसे ज्यादा है, 2.4%। और निकेल और आयरन की वजह से जो पृथ्वी है इसमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है। फिर गंधक ये मेंटल में मिलेगा, क्रस्ट में बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम ये दोनों में मिलेगा 1%, 3%। अल्युमिनियम ये दोनों में मिलेगा। तो आप इसका भी प्रतिशत उस तरीके से पढ़ के याद करें और क्रस्ट का भी, और ये हमेशा आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे, ये अंदर कोर है, फिर मेंटल है, उसके बाद सबसे बाहर क्रस्ट है। तो इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये आप याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।